तो देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें मैंने क्या किया है कि जो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव बना करके मैंने लाइन वाइज करंट अफेयर बनाए ताकि आपको कम समय में रिवीजन करना आ जाए। और दूसरा ये है कि मैंने इसमें क्या किया है कि मंथली वाइज करंट अफेयर बनाई है कि अगस्त में आपको, और मंथली वाइज में डे वाइज भी मैंने करंट अफेयर बनाई है, तो आपको तैयार करने का आसान हो जाएगा। और कुछ चीजें जो आपकी इधर उधर जाती हैं या कुछ जो अननेसेसरी होती है वो चीजें मैं बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको मुझे सुनना है और इस वीडियो को 2 से 3 बार जब आप देख लेंगे तो आप जो 10 नंबर के क्वेश्चन करंट अफेयर की आती है, आप 10 के 10 नंबर जो है 10 में से 9 तो अगर इसी करंट अफेयर से ही आएंगे। एक आधा क्वेश्चन जो है वो बाहर आ सकता है या पुराना पूछ लेता है तो उससे नहीं बनेगा, बट लास्ट अगर 6 मंथ के करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन वाइज बना है, सिर्फ आप मुझे सुनिए और जिस तरीके से मैं तैयार कराता हूं उसको आप देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं। पहली चीज तो डे वाइज हम लोग शुरू करेंगे, यानी अगर अगस्त से तैयार करें क्योंकि सितंबर चल रहा है तो अगस्त तक की अगर आना होगा तो क्वेश्चन छप गए होंगे। तो 15 अगस्त या 20 अगस्त तक की आपको अगर क्वेश्चन बनना होंगे तो बन सकते हैं। उसके बाद के एक ही 2 क्वेश्चन अगर देना होगा तो दे देंगे, वरना नहीं, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम है तो छपने में भी कुछ समय लगता है। तो लास्ट के जो 10 डेज हैं उनको अब ना के मान के चलिए, बट आपको करंट अफेयर हम अगस्त से लेकर के जनवरी तक की कराएंगे। उसके लिए देखते हैं, पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया गया कि भारत किस देश के सैन्य अभ्यास जिसका नाम ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजेगा। तो यानी जो अगर ये कह सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम से पूछ लेगा तो ब्राइट स्टार जो है युद्ध अभ्यास जो होता है वो किस किस देश के बीच में होता है, तो भारत और मिस्र और भारत के देश के बीच में होता है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन भी आप बन सकता है क्योंकि युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन एक ना एक बनने को देखने को मिलता ही है। दिया है कि हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, यानी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। वो कौन बने हैं? पूर्व बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम अनीस दयाल सिंह है, उनको बनाया गया है। किसको? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। तो किसको बनाया गया? अनीस दयाल सिंह को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया गया हाल ही में प्रकाशित NARI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर अगर कहा गया है तो नागालैंड का जो है वो कोहिमा शहर जो है वो सबसे सुरक्षित शहर माना गया। किसके अकॉर्डिंग? NARI की रिपोर्ट के तहत, ठीक है। तो सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए है वो नागालैंड का कोहिमा शहर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन हुआ? ये स्पोर्ट्स अगर क्वेश्चन बनता है तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? राजगीर, यानी बिहार में एक शहर है राजगीर जगह, वहां पर ही पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इससे उसमें आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, यानी बढ़ी है तो कितनी परसेंट है महिलाओं में? महिलाओं की मनरेगा में 58% तक की, यानी अगर ये कहें कि 100 अगर उसकी आती हैं कि 100 लोगों का काम है जिसमें से 58 जो है वो महिलाएं काम करेंगी और 42 जो है वो पुरुष काम करेंगे, यानी जो पुरुष महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा कर दी है ताकि उनको रोजगार मिल सके। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए किस पोर्टल से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे उनको आप लिख लीजिएगा कि किसके लिए? विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए सहायता के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल का नाम है उम्मीद पोर्टल, या उम्मीद पोर्टल दे दिया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा उम्मीद पोर्टल किस से संबंधित है, तो उसमें दिया होगा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए, ठीक है। क्वाड गठबंधन भारत, जापान और क्वाड, जिसको क्वाड होगा, ये क्वाड QUAD
क्वाड जो गठबंधन यानी भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है? यानी जो क्वाड गठबंधन है इसमें क्वाड मतलब 4 देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र पर जोर दिया है? वो क्रिस्टल मिनरल्स पे जोर दिया है। तो इससे भी बन सकता है अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण, इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ये सब एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो किससे शुरू किया गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? प्रोजेक्ट आरोहण। तो कभी कभी प्रोजेक्ट भी पूछ लेता है किससे रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट आरोहण वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फिर है किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की है? तो भारत ने स्थापना की है किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की है। यानी अब जो है व्हीकल जो है वो हाइड्रोजन की हेल्प से, हाइड्रोजन गैस की हेल्प से चलेंगे। अगला है आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से। यानी आयकर अधिनियम जो 2025 जो बनाया गया है अधिनियम, वो लागू कब हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। यानी इस साल के एंड के बाद में अगला साल जब कॉमर्शियल ईयर शुरू होगा तो ये अधिनियम जो है वो चालू हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया है कि जैसे अगर हम लोग देखें तो 31 अगस्त की करंट अफेयर में 31 की करंट अफेयर में जो इम्पोर्टेंट था वो यही था। अब हम लोग देते हैं 30 अगस्त की करंट अफेयर के, हम लोग देखते हैं कि डे वाइज नोट कर लेंगे तो आपको लिए याद करना आसान हो जाएगा। आपका सिर्फ ये काम है कि आप सिर्फ डे वाइज या ये वीडियो मुझसे 2-3 बार जब आप इसको सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किस नाम से महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? यानी महिला सुरक्षा की एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसका नाम है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025। तो महिलाओं की सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सूचकांक। ठीक है। अगला दिया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस, हर कोई या हर देश यही चाहता है कि हर देश शांति से रहे। परमाणु जो हमला है वो कोई नहीं चाहता है। तो जो देश परमाणु हमले का विरोध करते हैं वो हर साल जो है 29 अगस्त को इसका जो है परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस मनाते हैं। हालांकि सब अब जो है एटॉमिक कंट्रीज बन गई हैं, सबके पास अपने एटम बम है, बट जो है वो जो परमाणु परीक्षण या परमाणु हमला एक सबसे बेकार चीज है या सबसे, क्योंकि इसमें जनहानि की बहुत ज्यादा हानि होती है। तो ये इसको विरोध कब किया जाता है? 29 अगस्त को हर साल में। ठीक है। अगले नीरज चोपड़ा, जो ये अगर कहें कि स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन बनता है तो स्पोर्ट्स से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा जो ज्यूरिख डायमंड लीग में फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किए हैं? तो दूसरा स्थान हासिल किए, या ये कह सकते हैं कि इनको सिल्वर मेडल मिला है, गोल्ड नहीं मिला है। किसमें मिला है? डायमंड ज्यूरिख लीग में। तो ये जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है उनको जरूर नोट कर लीजिएगा एक जगह पर कि ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी IMF का जो कार्यकारी जो निदेशक नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल पूर्व में क्या थे? आप लोग बताइएगा सर्च करके, ये आपका क्वेश्चन है कि उर्जित पटेल से पहले किस पोस्ट पे थे। आगे हम लोग देखते हैं। दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक की दो देशों का दौरा, दो देश कौन कौन से कवर करते हैं? तो किन किन देशों में आप लोग अभी न्यूज में सुन रहे हैं कि जो जापान और चाइना के बीच में, चाइना से जो है वो PM साहब जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और हाल ही में कुछ उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। तो इस समय जो है वो जो PM प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो जापान और चीन की विजिट पे है। ठीक है। तो दो देश कौन कवर कर रहे हैं? जापान और चीन।
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी क्यूए की रिजल्ट जो है वो सूचकांक आता है, उसमें भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी हुई है, तो 7.8 जो है वो परसेंटेज वृद्धि हुई है। 7.8 कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है, तो ये इकोनॉमी का है, तो करंट अफेयर तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। इकोनॉमी जीडीपी वृद्धि कितनी दिखाई पड़ रही है, 7.8%। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यानी सीआरओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर राजीव रंजन भी आप देखिएगा कि पिछली पोस्ट पे कहाँ थे, अब उनको कौन सा पोस्ट मिली है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है उसके उपाध्यक्ष है और मुख्य जोखिम अधिकारी हैं, और जिनको रखा गया है डॉक्टर रंजन को। ठीक, अगला दिया है किस संगठन में क्लाइमेट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, यानी किस संगठन ने। अब कभी कभी कौन पूछ लेता है कि कौन जारी करता कौन है, ठीक है, तो क्लाइमेट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2025 जो जारी करने वाला है वो यूएनईपी जो है संगठन है वो जारी करता है। उनके फुल फॉर्म्स आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, उनको लिख लीजिएगा, कभी कभी उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी जो होता है स्टेट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भारत के कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है, जिसमें 45 है, उसमें से 28 जो है वो यूपी के हैं। ठीक है, 28 ऐसे शिक्षक हैं जो यूपी के हैं, बाकी जो टोटल जो शिक्षक हैं वो 45 शिक्षक ऐसे हैं जिनको भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उनको पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक मीट 2025 यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो एक वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, उन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। किसमें जीता, वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगली हम लोग देखते हैं। आगे दिया है 29 अगस्त के बारे में देखें। भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग, इस पे बहुत सारी न्यूज आ रही है, सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया है, तो ताइवान से समझौता किया है। ठीक है, इससे भी करंट अफेयर क्वेश्चन बना है कि जिसमें एनाकोंडा जो नीति है वो कौन सा देश चल रहा है, तो चीन ने किया है। चीन ने क्या किया, चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश की है और ताइवान को मतलब सरेंडर करने के लिए किया है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी ऐसी इंडेक्स जहां पर कहा जाए कि सबसे भारत का कौन सा देश पहले स्थान पर है, यानी ऐसा शहर या जहां पर आपको रहना सबसे महंगा है और सबसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब सबसे रहना अच्छा होता है, तो वो इंडिया में जो। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या दिया है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जिसका नाम विटारा है, ठीक है, किस कंपनी ने विकसित किया है, तो मारुति सुजुकी ने। तो जो विटारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन वो मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 अगस्त को परमाणु विरोध दिवस भी मनाया जाता है। परमाणु विरोध दिवस भी मनाया जाता है। और खेल दिवस में क्यों मनाया जाता है, किसके बर्थडे पर, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद, उनके बर्थडे पर खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 दिन एक 29 अगस्त को पढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस, दूसरा परमाणु विरोध दिवस और जो है मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है, अगर थीम से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो खेल दिवस की जो थीम है वो हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की जो थीम है वो यही है कि हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। तो थीम से भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, यानी जो मैंने बताया कि ध्यानचंद के बर्थडे पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस।
अगला प्रश्न देखें, 28 अगस्त से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है कि एससीओ समिट का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो एससीओ समिट की जो आयोजन है वो 31 सितंबर से 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तियानजिन जो चीन में एक जगह है, वहाँ पर मोदी जी भी गए हैं, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया एससी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। 2025 का सरला पुरस्कार सरला पुरस्कार साहित्य किसे दिया गया? तो प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। ये पुरस्कार से भी क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो सरला सतपथी जो पुरस्कार दिया गया है वो सरला साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है वो प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या है, उसका क्या अमेंडमेंट हुआ है? जो 30 दिन हिरासत में रहे मंत्री, यानी कोई भी मंत्री जो 30 दिन तक हिरासत में रहता है उसको पद से हटाने का प्रावधान कर दिया गया कि यानी उसको जो है वो पद से हटा दिया जाएगा या अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। अगला देखें, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी कितनी है? वो 40.3% है, यानी इतने परसेंट जो है महिलाएं कार्य में हेल्प कराती हैं, वर्किंग वुमेन्स में हेल्प करती हैं। 24 अगस्त को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जो वर्ल्ड जेंडर रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 131वीं है। ठीक है, 131वीं जो रैंक है वो वर्ल्ड में है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा स्टेट यानी राज्य जेंडर गैप में सबसे फर्स्ट पर है, तो उसको आप देखिएगा, कभी कभी स्टेट से भी पूछ लेता है, तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तब देखिएगा। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो आई है उसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आइसलैंड ने शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान, सबसे अच्छा जो है वो पहला स्थान जो है वो आइसलैंड ने किया है, और 131वां स्थान जो है वो भारत का है। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते, जिसमें 4 सोने के, 2 रजत के और 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो ये अभी तक के जितने भी सवाल थे उनका आप रिवीजन करिएगा, और आप एक बार 2 बार जब इसको देखेंगे इस वीडियो को, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक हो रहे होंगे, और दूसरी बार जब आप इसको करेंगे तो आपको जो है याद करने में आसानी होगी, और दूसरा है कि आपके माइंड में बैठते चले जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कितने महीने के लिए बढ़ाया गया? जो राष्ट्रपति शासन लगा था वहां पर अब उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब आंतरिक विद्रोह होते हैं तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लगता है। तो कुछ जो दंगे हो रहे थे मणिपुर में, तो उनके चक्कर में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो अभी तक भी चल रहा है। अब उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिर क्या लिखा है? फिच के अकॉर्डिंग यानी FY 2026 के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ अनुमानित की गई है 6.5। कभी कभी कोई एक कंपनी दी गई होगी, यानी संस्थान दिया गया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उस संस्थान के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी कितनी होगी, ये आपको कितनी है। तो फिच के अकॉर्डिंग 6.5% की अनुमानित ग्रोथ दिखाई गई, कितने परसेंट जो है वो ग्रोथ करेगी इंडिया की जीडीपी। भारत का कौन सा शहर 2028 में यूथ ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो जो भारत का जो 2028 का यूथ ओलंपिक की मेजबानी मुंबई करेगा। अगला है मीराबाई चानू, जो हाल ही में अहमदाबाद में 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जो हुए हैं चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में, यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि भार वर्ग में पूछा गया है कि किस कैटेगरी में वो लड़ती हैं, तो 48 किलो की कैटेगरी में लड़ती हैं। उसमें क्या जीता है उन्होंने? स्वर्ण पदक जीता हुआ। किसमें जीता है? कि 2025 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 48 केजी की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया है। अगले में दिया गया, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ सफलतापूर्वक किया है? तो श्रीहरिकोटा ने किया है। यानी अगर कहेगा गगनयान जो मिशन है
उसका जो एयर ड्रॉप टेस्ट जो कहाँ करवाया गया है, श्रीहरिकोटा में। एक्सरसाइज मैत्री, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक्सरसाइज मैत्री किन किन देशों के बीच में होती है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में की जाती है। यानी एक्सरसाइज मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी भारत और थाईलैंड के बीच में, जिसका 14वां संस्करण कहाँ पर किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। यानी जो कब से है, 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच में भारत के मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा सैन्य अभ्यास, मैत्री सैन्य अभ्यास। भारत यूएस ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, तो सर्जियो गोर को जो है वो अगले यूएस के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। 29 अगस्त को 29 अगस्त से अमेरिका का भारत पर कुल कितना टैरिफ लागू होगा, तो अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया है कितने परसेंट, 50%। यानी अब टैरिफ वाला जो आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, तो टैरिफ वाला जो प्रोग्राम है या सिस्टम बनाया गया है, उस पर चल करके बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुका हुआ है। तो ये जो है अलग सिस्टम है, उसको आप देखिएगा। भारत ने पाकिस्तान को किस नदी में बाढ़ की चेतावनी दी है, कहा है कि इस नदी में बाढ़ आ सकती है, तो वो तावी नदी पर कहा है कि तावी नदी में हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, आप इससे बचने के कुछ उपाय करिए। मिशन सुदर्शन चक्र, कभी कभी मिशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि स्वदेशी मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना है। यानी जो एयरफोर्स का है उसके जो सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करने या विकसित करने के लिए कहा गया है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। प्रधानमंत्री, अभी देखिए रिवीजन के लिए हमने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ऊपर पढ़ाया हुआ है। क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर में कहाँ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो कहाँ लगाएंगे, SCO समिट जो हो रही है तियानजिन शहर में, जो कहाँ पड़ती है, चाइना में। ये क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए आपको कैसे याद करना है। तो तियानजिन जगह है चाइना में, वहां पर जो SCO समिट हो रही है उसमें जो है वो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जून 2025 में भारत की स्थापित परमाणु क्षमता लगभग कितने गीगावाट हो जाएगी, ये हो जाएगा 2026, तो 8.8 गीगा वोल्ट जो हो जाएगी इसकी परमाणु क्षमता हो जाएगी, किसकी, भारत की। अगला क्या दिया है, आयकर अधिनियम 2025 कब लागू होगा, आयकर अधिनियम 2025 जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यानी ये कॉमर्शियल ईयर निकल करके अगला जब लगेगा तो आयकर अधिनियम 2026 से लागू हो जाएगा। मणिपुर से में राष्ट्रपति शासन कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। किसे हाल ही में नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया है, हम लोगों ने भी देखा था अनीश दयाल सिंह को जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत और चीन ने किस पारंपरिक व्यापार को फिर से खोलने की सहमत जताई है, तो सिपकिला जो दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जो मार्ग था यानी जो बॉर्डर था, वहाँ पे जो है वहाँ से बिजनेस बंद कर दिया गया था या वहाँ से आवाजाही बंद कर दी गई थी। अब उसको दोनों देशों की सहमति से उससे खोला जाने का इरादा किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या दिया है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो बायोस्फीयर वगैरह होते हैं इनमें जो यूनेस्को शामिल करता है, खासकर भारत का कौन सा बायोस्फीयर यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है, कच्छ का रण जो है वो भारत की यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो इसको आपको हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट मिले देखने को। अगला है, भारत में हाल ही में किसे 2025 पुष्कर यानी पुष्कर जो अवार्ड फॉर लिटरेचर किसे मिला है, पुष्कर अवार्ड फॉर लिटरेचर किसे मिला है, अमित घोष को। क्यों मिला है, इन्हें उनकी पर्यावरण आधारित लेखन के लिए सम्मानित किया गया है कि पर्यावरण पे इनके लेखन जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। तो पुष्कर अवार्ड फॉर लिटरेचर किसे मिला है, अमित घोष को मिला है। भारतीय डाक विभाग 2025 से किस देश को जाने वाले सभी प्रकार की डाक सुविधाओं को की जो बुकिंग है उसको निलंबित कर दिया गया।
अभी टैरिफ का मामला किसके साथ चल रहा था, वो अमेरिका के साथ में चल रहा था, तो अमेरिका इसका सही जवाब होगा, वहां पर कोई भी डाक इस समय नहीं जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM, जो अभी तक की 21 है, 22वां कहाँ पर खुलेगा? IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM कहाँ पर खुलेगा? वो असम पर खुलेगा, यानी असम में इसकी 22वीं जो है वो ब्रांच खुलेगी। फिर हम लोग देखते हैं डूरंड कैप, ये कई बार स्पोर्ट्स में पूछ लिया जाता है। डूरंड कैप, डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। तो ये अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा तो आ सकता है। भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी का खिताब किसने जीता है? तो किथा तानिपर्थी ने जो है वो खिताब जीता है। किसमें? जूनियर विश्व तीरंदाजी में खिताब जीता है। विश्व युवा तीरंदाजी यानी जिसमें अंडर 18 में खेला जाता है, रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो सार्वरी सैंडे ने जीता है। यानी अंडर 18 में रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सार्वरी सैंडे ने जीता है। ग्लोबल फिनटेक इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? सेकंड। यानी जिन रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन अगर अच्छी है, क्या है? अच्छी है, तो उन इंडेक्स को आप जरूर याद कर लेना, ठीक है? अगर अच्छी है तो आप उन इंडेक्स को जरूर याद कर लेना, क्योंकि अच्छी जिनमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी वो वाले क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक की हम लोगों ने अगस्त भी नहीं पार कर पाया, तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इससे बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। आप कोई बुक्स वगैरह जो मोटी मोटी बुक्स ले लेकर के बैठे हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसी को तैयार करिए, आपका जो है वो तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा करंट अफेयर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगस्त 2025 में श्रीहरिकोटा से वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली, अब यहाँ पर एंट्री किसकी हो गई है? प्राइवेट कंपनी, यानी भारतीय निजी कंपनियों में कौन सी बनी है? तो स्काई रूट एरोस्पेस नाम की जो प्राइवेट कंपनी है, यहाँ से अब श्रीहरिकोटा से अपना यान प्रक्षेपित करेगी, यानी जो यहाँ से उड़ा सकेगी। किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो बनाया है या शुरू किया है? वो चाइना ने बनाया है, यानी पानी पर बनाया। किसको बनाया है? पानी पर बनाया है। जैसे मान लो कोई लेक वगैरह है, लेक हो गया इस टाइप के, जहाँ पर पानी स्थित है, क्योंकि नदियों पे नहीं बन सकता है, वहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बहाव होता है तो नहीं शुरू होगा। यानी लेक्स वगैरह पर सोलर प्लांट जो है वो चालू किया, सबसे बड़ा विश्व का, तो चाइना ने बनाया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य, अब डिजिटल साक्षर राज्य हो या साक्षर राज्य हो, वो कौन सा बन गया है? केरल है, ठीक है? डिजिटली भी और ऐसे भी साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? केरल है। किसने बिहार में एशिया का सबसे चौड़ा पुल उद्घाटित किया है? तो किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यानी सबसे चौड़ा जो पुल है वो बिहार में बनेगा, ठीक है? अगला देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस समिट 2025 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? तो रेजिलेंट समिट 2025 की जो मेजबानी अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसकी मेजबानी किसने की है? हैदराबाद ने की है। भारत ने किस संगठन के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स यानी बिजनेस के बारे में फ्री ट्रेड टॉक शुरू करने का समझौता किया है? वो कौन है? EU संगठन के साथ में जो है वो बात करने के लिए सहमत हुआ है। अगला हम लोग देखें क्या है, साइबर सुरक्षा, यानी भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? तो साइबर सुरक्षा समझौता किसके साथ किया है? जापान के साथ, क्योंकि साइबर जो सिक्योरिटी इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन जो ठगियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो साइबर सिक्योरिटी किसके साथ किया है? जापान के साथ में। IBM और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्य नामक
अब कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट इसी का नाम ही, सूर्या नामक ओपन सोर्स एआई मॉडल किससे विकसित किया है? तो नासा ने किया है। यानी कह सकते हैं आईबीएम और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? आईबीएम ने और नासा ने संयुक्त रूप से जो सूर्या नामक ओपन सोर्स है, सोर्स एआई मॉडल जो विकसित किया है, नासा और आईबीएम ने। नई दिल्ली यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया, यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो सेमिकॉन इंडिया है उसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम किसने जीता है? काजल दोचक ने जीता है। किसमें? बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 72 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले काजल दोचक जी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आगे क्या दिया है? किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स यानी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो अमेरिका ने। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे इंडेक्स में सबसे पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। सारा ईरानी और इंडिया बाबासोरी ने किस टूर्नामेंट में मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? तो ओपन यूएस में। ये ओपन यूएस वाले जो इस टाइप के खिताब होते हैं, इनमें डबल सिंगल डबल्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इट इज से पूछ लिए जाते हैं। रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सौर पैनल यानी जो उनके बीच में सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? वाराणसी। यानी रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में सोलर पैनल यानी जिनको हटाया जा सकता है, उनके बीच में सोलर पैनल लगाने वाला जो पहला शहर बना है वो वाराणसी बन गया है। कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक अब यहाँ पर उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत है। यानी भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है और उसका यूज भी यानी उपभोक्ता भी है, उसका यूज भी कर लेता है। कौन सा देश? भारत है। UIDAI ने हाल ही में किस कंपनी के साथ आधार वेरिफिकेशन साझेदारी की है? तो स्टारलिंक के साथ में। UADI यानी आधार कार्ड का जो लिंक किया है स्टारलिंक के साथ में, यानी इसका समझौता किसके साथ में हुआ है? स्टारलिंक के साथ में। ठीक है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन अब वही करेंगे इन दोनों के साथ में। किस कंपनी ने हाल ही में पहली भारतीय क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड सर्विस लॉन्च की है? तो रिलायंस जियो ने जो है वो भारत में पहली भारतीय क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड जो है वो सर्विस जो है वो रिलायंस जियो ने शुरू किया है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया है भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना ने जो सबसे हाल ही में जो अपने उसमें शामिल किया वो INS महादेव। INS जो है वो महादेव जो है वो शामिल किया है भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में। कुछ जो है वो उनको रिटायर कर दिया जाता है और कुछ नए जो बनते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है, जिसमें अगला है INS महादेव जो है वो शामिल हुआ है। किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंडेक्स 2025 में जारी किया है? अब संगठन का नाम भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने ये जो जारी किया है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 जो है वो वर्ल्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो जो चंद्रयान 3 था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2025 के को मतलब जब बनाया गया तो इसको 23 अगस्त को हुआ था, लेकिन 25 में नहीं। तो चंद्रयान 2 जो 23 अगस्त को बनाया गया है किसकी सॉफ्ट लैंडिंग में? चंद्रयान 3 की लैंडिंग में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक जो है वो 2025
का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन आधारित गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना है। यानी जो ऐसे एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं जो गेम, ऐसी संस्थाएं जो पैसा लगा करके गेम खिलाती हैं, एप्लीकेशंस जो पैसा लगा करके छोटे छोटे या जो यंग एज के बच्चों को पैसा लगा करके उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धन आधारित जितनी भी गेमिंग सेवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के द्वारा अमेंडमेंट आया है, उसके द्वारा धन आधारित जो भी गेमिंग सेवाएं हैं उन पर सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश को संशोधन किया है और नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद में ही छोड़ा जा सकता है। पहला, या तो नसबंदी, दूसरा टीकाकरण जब किया जाएगा तभी उसके बाद में ही उनके मूल रूप से जो निवास है उनमें छोड़ा जा सकता है, या उन्हें टीकाकरण करें, क्योंकि उनके काटने से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता था और दिक्कतें होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन एनर्जी हब बना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी हब कौन है? राजस्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है। तो ग्रीन एनर्जी हब जो बना है वो राजस्थान बना है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? 2035 तक की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो भारत का लक्ष्य है कि अंतरिक्ष में अपना भारतीय स्टेशन जो है, अंतरिक्ष स्टेशन उसको बनाया जा सके। 2035 तक की बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि भारत सरकार की योजना कब तक है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की? यानी जो ह्यूमन जो है वो 2040 कल तक लक्ष्य है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति भेजेंगे वहां पर रिसर्च करने के लिए। यानी चंद्रमा तक कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजा जा सकता है? भारत सरकार ने ग्राम सभाओं को कार्य प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एआई आधारित जो शुरू किया है वो निर्णय जो है वो भारत सरकार ने डिजिटल और पारदर्शी किसको? ग्राम सभाओं को, कार्यकारिणी को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए जो पहल, जो टूल शुरू किया है वो निर्णय नाम का टूल शुरू किया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने कहाँ अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश में अपना अंतरिक्ष जो है वो प्रयोगशाला स्थापित की है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने। हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल हेल्थ इंडेक्स, किस संगठन पूछ लेता है तो हेल्थ से रिलेटेड कौन रहता है? WHO रहता है। तो WHO ने डिजिटल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात बना है? अब चक्रवात से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चक्रवात जो शक्ति वन है, कभी कभी चक्रवात के नाम पूछ लेता है, कभी कभी जैसे चक्रवात है वो चक्रवात नाम किस देश ने दिया है उससे भी पूछ लेता है। किस देश ने दिया है तो उसके भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पर? अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात देखने को मिला? शक्ति S1 देखने को मिला। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य की निवासी मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है? तो राजस्थान की श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं कौन? मणिका विश्वकर्मा ने, जो मिस यूनिवर्स का खिताब 2025 का जीता है। तो मिस यूनिवर्स से जो अगर प्रश्न बनेगा, और बनता ही है, मिस यूनिवर्स का अगर हम लोग देखें, यूनिवर्स जो किसने जीता है 2025 का खिताब, तो मणिका विश्वकर्मा जी ने जीता हुआ है। मणिका विश्वकर्मा जो राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा श्रीनगर में रहती हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है कि सिनसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एगा स्वीटेक ने जो है वो सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है।
किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 2025 में ग्लोबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है खिताब जीता जारी किया है? वो यूनेस्को ने जारी किया। क्या जारी किया है? ग्लोबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो जारी किसने किया है? यूनेस्को ने। अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण के माध्यम की गई दूरी का बैलिस्टिक जो मिसाइल अग्नि 5 है, अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 प्लस किलोमीटर। यानी अग्नि 5 की मारक क्षमता भी डायरेक्ट पूछ लेता है तो कितनी है? 5000 प्लस किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। अगला दिया है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधेयक जो बनाया गया है कि ऑनलाइन जितने भी पैसे वाले गेम्स हैं उनको बंद किया जाए। क्या है? ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाना है, यही इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ही ये विधेयक जारी किया गया था। किस संस्थान के द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब शुरू किया गया? संस्थान कौन है? MEITY माइटी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा जो है वो ये इंडेक्स जारी किया जाएगा। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष में 10 मीटर एयर इंडिया पिस्टल इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले जो है वो किसने जीता है? गिरीश गुप्ता ने जीता है। कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप पुरुष यूथ में 10 मीटर की रेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले गिरीश गुप्ता जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया है? 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? सूर्य कुमार यादव करेंगे। यानी जो अभी 9 से लेकर के 28 सितंबर तक की जो दुबई में जो T20 जो टूर्नामेंट है, T20 एशिया कप जो है उसका नेतृत्व कौन करेगा? सूर्य कुमार यादव करेंगे। भारत में आधारित यानी कैप्टन कौन होगा? सूर्य कुमार यादव। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टार लिंक के साथ में साझेदारी की? ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने देखा था। किसने किया है? UIDAI ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग अगस्त में चल रहे हैं। आगे दिया है अगस्त 2025 को जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका जो है वो साइबर सुरक्षा सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे है। किस देश ने हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फोरम 2025 की मेजबानी की है? तो सऊदी ने की है। यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फोरम की जो मेजबानी है वो सऊदी अरब ने की है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा? वो हैदराबाद रहा। यानी अगर ये कहे भारतीय ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारतीय शहर में तीसरे स्थान पर रहने वाला जो शहर है वो क्या कहते हैं? हैदराबाद। नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, महाराष्ट्र। कौन करेगा? महाराष्ट्र। अब जो क्वेश्चन पढ़े थे उनका रेपिटेशन हो रहा है तो आप इसको देखिएगा और आप याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 2025 में भारतीय शहर के तीसरे स्थान। अगला क्या दिया है? किस भारतीय मूल वैज्ञानिक को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? वो डॉक्टर कविता मेनन है। उन्हें ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? ऑस्कर के लिए आर्टिकल 370 को जो है वो शामिल किया गया है। किसमें? ऑस्कर 2026 के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? यह है किस देश ने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना ने। यानी 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट का जो सफल परीक्षण किया है वो चाइना ने किया है। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। कब? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में
उपराष्ट्रपति 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया? न्यायमूर्ति बीवी सुदर्शन रेड्डी जो है वो विपक्षी दलों से इलेक्शन लड़ेंगे। भारत और चीन 2000 अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुई है। पिछली किन घटनाओं के बाद में उड़ान सेवा निलंबित कर दी गई थी? कब? डोकलाम गतिरोध जो 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उसके बाद में इन दोनों के बीच में सेवाएं बंद कर दी गई थी, अब फिर से चालू की गई हैं। क्या दिया है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीतने वाली कौन है? मणिका विश्वकर्मा। कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की। कहाँ की? गांधीनगर। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 130। ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक जो है 2025 की जो रैंकिंग है वो 130 है। कौन सी कंपनी टॉप 50 ग्लोबल ब्रांड सूची के 2025 में $1062 ब्रांड में मूल्य के साथ में प्रथम स्थान पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो 500 टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिसमें टॉप 1 पर है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 जारी किया है? वो अमेरिका ने जारी किया है। यानी जो ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स है उस पर जो शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो अमेरिका ने। यानी जितने भी लगभग आप देखते होंगे स्टार्टअप अमेरिका से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा है और वहाँ पर लोग स्टार्टअप शुरू करने के लिए हेल्प भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। अगला दिया है कि असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य है एक सींग वाले गैंडों को शिकार को रोकना, यानी एक सींग वाले जितने गैंडे हैं उनका शिकार जो दवाओं के रूप में किया जाता है किसी की क्षमताओं बढ़ाने के लिए, तो उनके शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू हुआ है। या ये भी पूछा जाता है ऑपरेशन फाल्कन किससे संबंधित है? तो एक सींग वाले गैंडों के शिकार को रोकने के लिए। पहली मेड इन इंडिया कंपनी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर जो चिप कब तक आएगी? 2025 के आखिरी तक की आ जाएगी। कौन सी? पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वीं भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास, जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो नौसेना अभ्यास हुआ उसको साइक्लोनेक्स 2025 कहेंगे, साइक्लोनेक्स 25 कहेंगे, इसका नाम है। चेन्नई में आग लगने के बाद में कौन सी अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है? चेन्नई में कौन सी हो रही थी? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जो है वो प्रतियोगिता होने वाली थी, तो वहां पर आग लगने के बाद में अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जो है वो उसको स्थगित कर दिया गया था। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन 2026 के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता किया है कि भारत ने लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन 2026 जो है वो जापान के साथ करेगा। भारत ने हाल ही में भारत ने कौन सी नई जो नीति है उसको लॉन्च किया है? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025 को जो है वो हाल ही में भारत ने नई नीति लॉन्च की है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया है उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे चुना गया है? अभी हम लोगों ने विपक्षी का देखा जो न्यायमूर्ति रेड्डी साहब थे, और यहाँ पर जो है एनडीए ने किसको चुना है? सीपी राधाकृष्णन को चुना है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप में 2025 में हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता? किसने? डी गुकेश ने ये जो है वो वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता है। कौन सी चीनी अधिकारी 18 अगस्त 2025 को सीमा वार्ता के लिए भारत आए हैं? कौन आए हैं? चीनी विदेश मंत्री वांग यी करके जो है 18 अगस्त को चीनी अधिकारी दौरा किया है। ठीक है, वांग यी की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग बुक क्यों आए? सीमा विवाद का समाधान
सुलझाना कि किस तरीके से सीमा पे जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं, क्या दिया, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज यानी मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? वो देविका सिहाग ने जीता है। देविका सिहाग ने जो है मलेशिया इंटरनेशनल का जो है शिप जो है जीती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कौन सी ऐतिहासिक धरोहर 18 अगस्त 2025 में 200 वर्ष बाद भारत लौट रही है? कौन सी लौट रही है? रघुजी भोसले की तलवार जो है वो 18 अगस्त को 200 साल बाद में भारत लौट रही है। ठीक है, यानी उसको दोबारा वापस लाया जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या दिया है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में एकल खिताब किसने जीता है? देविका सिहाग ने। और निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार यानी निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार कितने रुपए मिलेंगे? वो 15,000 मिलेंगे। यानी निजी क्षेत्र में कोई भी नौकरी होगी मिनिमम जो है वो 15,000 रुपये उसको मिलेंगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ शुभंकर क्या है? यानी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ यानी शुभंकर यानी हिमालय जो क्या कहते हैं एक सिंबल होता है वो क्या है? हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल हेरिटेज सिटी, अब ये आता है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, यूनेस्को जहां भी शामिल होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड ग्लोबल हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो वो वाराणसी है। वाराणसी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड किसको मिला है? सुनीता नारायण जी को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड मिला है। हाल ही में किसके द्वारा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी इंडेक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है? वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग का कहीं भी अगर योगदान होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंदर में होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल कब किया जाएगा? 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे उसमें क्रिकेट शामिल हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 यानी G20 का शिखर सम्मेलन पिछली बार भारत में हुआ था, इस बार कहाँ किया जाएगा? वो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। वहां पर G20 जो है उसका सम्मेलन होगा। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? रोहित कृष्णा बन गए हैं। उससे पहले 88 थे, अब 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर चेस में बनते हैं। भारत ने अगस्त 2025 की नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नवीनीकरण ऊर्जा के साथ समझौता किसके साथ किया? जापान में। अब जापान देख रहे हैं कई सारे क्वेश्चंस में आ रहा है, तो वो समझौते जो रिसेंट में लिए गए हैं या किए गए हैं वो समझौते आप लोग याद करिएगा। जापान से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कई सारे जो है वो समझौते किए गए। क्यों? क्योंकि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं कुछ समय पहले यहाँ पर आधिकारिक दौरे पर आए थे। जब भी कोई आधिकारिक दौरा होगा तो वहां पर जो है कुछ न कुछ समझौते जरूर होते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार कितने रुपए देगी? यानी कोई भी जॉब अगर पाएगा तो अभी मैंने बताया कितने रुपए देगा? 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने रुपए की घोषणा की है? 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी के लिए 16 BSF जवानों को कौन सा पदक मिलेगा? कौन सा पदक मिलेगा? वीरता पदक मिलेगा। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें दिया गया है हर घर तिरंगा अभियान का संचालन किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने। यानी हर घर तिरंगा फहराएगा
उसका जो संचालन किसने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। अब हम लोग देखते हैं इसमें दिया है, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में एस कृष्णन बी आर सुब्रमण्यम का ने BBR का सुब्रमण्यम का स्थान किसने लिया है? एस कृष्णन ने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। यानी नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में कौन सा भारतीय राज्य जो है वो शीर्ष पर है? वो केरल है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? इस दिन विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। उनके उपलक्ष्य में जो है युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम अगर पूछे तो क्या है? 2025 की जो थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल, जो भारतीय युवा दिवस की थीम है, तो युवाओं के लिए हरित कौशल जो है इसकी थीम है। आगे क्या दिया है? आगे देखें, नम्रता बत्रा विश्व खेलों में किस खेल से फाइनल में पहुंची है? तो वुशु खेल से पहुंची है। तो अगर वुशु खेल से अगर रिलेटेड पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि खिलाड़ी का नाम देते हैं और पूछते हैं कि वो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो नम्रता बत्रा वुशु खेल से संबंधित है। 2025 का राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आर प्रज्ञानंद को। कौन सा राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार 2025 का आर प्रज्ञानंद को दिया गया है। अगस्त 2025 में लूनर रिसोर्स मैपिंग मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। यानी अगर ये कहें कि अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजें जो है वो चाइना ने लॉन्च की हैं। बिहार एशिया रग्बी अंडर T20 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने? हांगकांग, जो चाइना का है, उसने रग्बी अंडर 2020 जीता है। विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। यानी कभी भी अगर ऐसा कुछ है जहां पर जिस खेल की या जिस चीज की मेजबानी भारत ने की है, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें भारत अगर मेजबानी करता है या आगे रहता है तो वो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। अगला है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? तो इससे पहले अगर 2022 और 23 और 24 की बात करें तो चीन था। बट इस समय जो सबसे व्यापारिक जो भागीदार देश है वो अमेरिका है। लेकिन अब जो टैरिफ प्लान चालू किए हैं अमेरिका ने, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो 25 अगस्त से सारे के सारे जितने भी पार्सल जाने थे वो सब सारे रुके हुए हैं। पहले टैरिफ का कुछ क्लियर कर लिया जाए, फिर उसके बाद में ही पार्सल जाएंगे। ठीक है, तो टैरिफ प्लान का एक अलग सेक्शन है, बट यहाँ पर जो है व्यापारिक भागीदार जो देश है वो अमेरिका बन गया है। आगे के लिए किस राज्य ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति मिशन लॉन्च किया है? ये कृषि से रिलेटेड होता है। तो कृषि से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो कौन सा स्टेट है? वो राजस्थान है। हरित क्रांति मिशन को जो बढ़ावा देने की में आगे आया है। फिर क्या लिखा है कि भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? यानी लंबे रूट पे चलेगी, अभी तक की छोटे रूट पे चलती थी, तो उनका जो उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब एक क्वेश्चन इसका बनता है कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जो लंबे रूट पे चलेगी तो उसकी दूरी कितनी है? उसकी 881 किलोमीटर उसकी दूरी है। और एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप कांस्य पदक जीतने वाली कौन सी? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रमेश बुदिहाल बने हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार जिसमें अगर किसी भारतीय ने कुछ जीता हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश
बुद्धिहाल बने हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक में भारत का सबसे सुरक्षित शहर अगर ये कहा जाए तो मैंगलोर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो किसके अकॉर्डिंग न्यूमिबियो सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर है। बैंगलोर और मैंगलोर आसपास है, तो मैंगलोर है जो सबसे सुरक्षित शहर है। संघाई सहयोग संगठन SCO, फिर क्वेश्चन में SCO से 25वीं राष्ट्रीय परिषद में 31 से लेकर के 1 सितंबर तक किस देश में आयोजित किया गया है, तो चीन में ही आयोजित किया गया। ये 3-4 बार एक क्वेश्चन पूछा बनाया है मैंने, तो आपका जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने बनाया है। तो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में कौन सा राज्य 9.83 यानी कौन सा राज्य 9.83 ट्रिलियन रुपए निर्यात के साथ भारत का सबसे शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है, तो गुजरात है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे निर्यातक राज्य यानी भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक, तो सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है वो गुजरात है। हाल ही में अलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी जोमेटो ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो जोमेटो के जो ब्रांड एम्बेसडर इस समय बन गए हैं वो शाहरुख खान साहब बन गए हैं। ठीक है, तो जोमेटो के जो ब्रांड एम्बेसडर वो शाहरुख खान है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों की देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया, उसका नाम है रुद्रास्त्र, यानी रुद्रास्त्र नाम की एक लंबी जो है वो मालगाड़ी है, जिसमें कितने हैं 354 बोगियां हैं, जिसका नाम है रुद्रास्त्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कौन सा भवन का उद्घाटन किया है, तो अगर भवन का उद्घाटन किया तो कर्तव्य भवन 3 का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है दिल्ली में। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा शुरू की है, तो ई ड्राइविंग लाइसेंस, ई एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन में सब में क्या है केरल आगे है, तो केरल ने ही ई ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत की है। 25वां संघाई सहयोग SCO का सम्मेलन कहाँ हुआ है, चीन में हुआ है। हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड जो है वो किसने जीता है, वो इसरो ने जीता है, यानी ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो हाल ही में नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है, इसरो ने। इंडिया का है तो आ सकता है। हाल ही में किसे भारतीय साहित्य सम्मान 2025 यानी भारतीय साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, गुलजार साहब को। जम्मू कश्मीर गृह विकास ने किसकी पुस्तकों को झूठे आख्यान यानी जिसमें व्याख्या की गई हो अलगाववाद का प्रचार करने के कारण जब्त कर लिया है, जब्त घोषित कर दिया गया है। किसने किसकी नॉवेल्स को, सुमित्रा बोस के, अरुंधति राय के, आयशा जलाल के, इनकी जितनी नॉवेल्स हैं उनको सबको जब्त घोषित कर दिया है। वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज मिलेट्स का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो मिलेट्स का यानी मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान, यानी राजस्थान सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करता है। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2025 की शुरुआत में ओपन AI का मॉडल लॉन्च किसने किया है, GPT-5 यानी PhD स्तर की बुद्धिमत्ता, यानी अब जो है वो 10th लेवल और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में PhD लेवल की जो स्तर की जो बुद्धि यानी जो है वो AI यूज करेगा। किसने अगस्त 2025 में प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने से समझौता करने का आग्रह किया है, यानी प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए देशों से समझौता किया है। किसने किया है, UNEP ने।
अब क्या है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने की घोषणा की है, वो भारत करेगा। यानी नवीनीकरण प्रकार की, यानी नई नई प्रकार से ऊर्जा किस प्रकार हमारी जनरेट की जाएगी, उसके लिए फंड कौन सा देश इकट्ठा करेगा? भारत। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1000 रन पूरे किए हैं? तो 1000 रन शेफाली वर्मा ने पूरे किए हैं हाल ही में किस भारतीय राज्य ने किसान मित्र योजना शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन की स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया है? तो एम.एस. स्वामीनाथन की याद में जो वैश्विक पुरस्कार जो स्थापित किया गया है, वो उसका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर या उसके सम्मान में एम.एस. स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस का जो है वो आयोजन कर दिया गया है। 2025 में खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीतने वाले या प्राप्त करने वाला कौन है? नाइजीरिया के प्रोफेसर एंडले ने एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्त करता है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स यानी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स किस शहर ने विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में। किसने? पोलैंड में। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अन्नू रानी ने जो है वो पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया है, वर्तमान में कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का बड़ा उत्पादक है? तो भारत है। भारत में सबसे ज्यादा 38%, 100 में से 38% जो भारत मोटे अनाज का उत्पादन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिलेंगे? अलास्का में मिलेंगे। और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है या युद्ध की स्थितियां हैं, उस पे जो है शांति वार्ता पे बात करेंगे। तो इसका जो अगर थीम का सब्जेक्ट कह दिया जाए तो युद्ध, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध की स्थितियां हैं उस पर शांति के लिए बात करेंगे। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर है और डिब्बे की बात करें 354 डिब्बे हैं, अगर नाम क्या है? जिसका परीक्षण अगस्त 2000 में पूरा हो गया है, उसका नाम है रुद्रास्त्र। सबसे बड़ी जो है वो मालगाड़ी है। और WHO ने किस रोग को कैंसरकारी, अगर ये कह दे WHO की तरफ से पारित हो गया मतलब हानिकारक होगा, यानी किस रोग को कैंसरकारी रोग घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी जो है उसको कैंसरकारी रोग घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध एनपीए कितना प्रतिशत होता है? तो 0.5 से लेकर के 0.6% होता है। यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए यानी नॉट प्रोफिटेड अकाउंट जितने होते हैं, जो अगर लोन लेते हैं बट उनको पे नहीं करते तो एनपीए में चले जाते हैं, तो उनकी परसेंटेज कितनी दी गई? 0.5 से लेकर 0.6% तक की। अगला क्या लिखा है? वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान किस भारतीय शहर को मिला है? किसमें? वैश्विक एआई सिटी में, तो बेंगलुरु में, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है शहर, पूरा एआई हब है, तो इसमें जो है सबसे नंबर पर बेंगलुरु है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस में भारत के साथ समझौता किया है? यानी किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस में भारत के साथ समझौता किया? तो जर्मनी में। अब जो है वो व्हीकल जो है हाइड्रोजन की हेल्प से चलने की या बनाने की हेल्प करेंगे। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया? तो बेंगलुरु पे। जितने आईटी सेक्टर वाले काम होंगे वो लगभग कहाँ होते हैं? बेंगलुरु में होते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? वो लक्ष्य सेन ने जीता। लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन
चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। किस भारतीय राज्य ने जल सुरक्षा मिशन शुरू किया है? तो राजस्थान ने कई सारे इनिशिएटिव इस बार जल्दी में हाल ही में शुरू किए हैं। तो राजस्थान से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो हो सकता है देखने को मिले। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 में कौन सा मंत्रालय बेस्ट इनिशिएटिव पुरस्कार के विजेता बना है? तो रेल मंत्रालय बना है। रेल मंत्रालय डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 में बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव पुरस्कार का विजेता बना है। भारत में हाल ही में किस संगठन ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया है? तो गृह मंत्रालय ने किया। गृह मंत्रालय ने क्या किया है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी टास्क यानी जो साइबर ठगियां हो रही हैं उनको कम करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स की स्थापना की है। अब क्या है, किस शहर में हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट जो है स्थापित की गई है? तो दिल्ली में की गई है। भारत में किस शहर में एक महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त CRIB खोजा गया है? यानी सबसे जो दुर्लभ जो रक्त है वो बेंगलुरु में एक महिला में खोजा गया है। अब इसकी क्या क्वालिटीज हैं उस पर ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं बनेगा, बट जहां पर देखे दुर्लभ प्रजाति का जो खून जहाँ पाया गया है वो बेंगलुरु की एक महिला है जिसमें रिसर्च में पाया गया। भारत ने कहाँ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल को 2025-26 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? तो सारनाथ में जो है वो बौद्ध स्थल है उसको 2025-26 में यूनेस्को में विश्व धरोहर के लिए इस स्थान को नामित किया है। भारत में औद्योगिक सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। यानी भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए जो साइन किए हैं वो प्रोटोकॉल से वो रूस के साथ में किए गए हैं। यानी व्यापार में किस भारतीय ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है? तो पोलैंड में जो भाला फेंक में जीता है वो अन्नू रानी ने जीता है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं रिवीजन के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोलैंड में जो भाला फेंक जो है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? अन्नू रानी ने। अगर डिस्टेंस पूछ लेता है तो 62.59 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर की है भाले ने उनके। अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ कितना है? 50%। अभी हमने ये बात की थी। तो 50% जो है वो भारत पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे पार्सल अभी यहाँ से सप्लाई नहीं हो पाए हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि भारत ने हाल ही में डिजिटल इंडिया सहयोग समझौता किस देश के साथ किया है? तो जापान के साथ कई सारे समझौते इंडिया ने किए हैं। तो डिजिटल इंडिया का सहयोग समझौता जो है वो जापान के साथ किया है। दुनिया का पहला 6G 5G तक की तो आ गया 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये सब काम जो है उल्टे सीधे चाइना ही करता है। 6G जो है किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। मिशन रेन वाटर यानी बरसात का जो पानी है अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये काम जो किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से सवाल आएगा तो उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला मिशन रेन वाटर जो है वो अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार यानी यहाँ पर वैज्ञानिक और साइंस और टेक्नोलॉजी के उसमें सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको यूनेस्को पुरस्कार मिला है, उनका नाम है रंजना अग्रवाल। ठीक है। अगला है भारत ने फूड सिक्योरिटी मिशन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। भारत फूड सिक्योरिटी मिशन समझौता किस संस्था के साथ किया गया है? तो FAO संस्था के साथ में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन की घोषणा की है? तो अमेरिका ने कहा है हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन यानी वहां पर मानव को भेजेंगे। जुलाई 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बचे हैं? किसके जुलाई मंथ के कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हुए हैं। और भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है वो होता है? तो वरुण नाम का जो नौसैनिक अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और ये पूछा जाता है कई बार कि वरुण जो है वो किस वरुण अभ्यास या युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत अभ्यास वो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्या है? आईसीसी 2025 का COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राजील में किया जाएगा। और भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिसका नाम है आकाश NG। यानी ये वाला अगर देखें तो परीक्षण के सेक्शन में ये वाला जो क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आकाश NG जो है उसका जो है मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। आगे देखें, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? यानी किस राजनीतिक दल का स्थापना शिबू सोरेन ने किया था? उन्होंने किया था JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी, जो कि पुराने प्रधान ऐसे मुख्यमंत्री हैं। पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप यानी पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, उन्होंने पहला स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। अगला क्या दिया है? किन दो वैश्विक संस्था ने रूस से तेल आयात करने के लिए और भारत की आलोचना की है? यानी किन दो वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना किसने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने। इन दो लोगों ने रूस से जो तेल खरीदने आयात करने की जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी आलोचना की है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन दिया गया है? IATA 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों यानी विमान के बाजारों सूची में भारत का कौन सा स्थान है? उसका 5वां स्थान है। किसमें? सबसे बड़े विमानन बाजारों में, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगला दिया है बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यानी किसमें? बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दीनानाथ बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? जिनका नाम है फर्डिनेंड R मार्कोसिस। यानी ऐसे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भारत की राजनीतिक यात्रा पर आए हैं, उनके साथ कुछ समझौते या ट्रीटीज साइन होती हैं, वहां पर वो जो विजिट हो जाती है उसके जो बनने वाले समझौते होते हैं वो करंट अफेयर की नज़र में या करंट अफेयर के तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये भी पूछ सकता है फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम है फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर, जो भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। कब आए हैं? अगस्त में। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार का GST संग्रह यानी कितना किया है? 7.5 बढ़कर के कितना हो गया है? 1.96 लाख करोड़ जो है वो इसका GST कलेक्शन हुआ है। कितना? 1.96 करोड़ लाख करोड़ कितना GST कलेक्ट हुआ है हर चीज पे टैक्स। ठीक है, तो जो टैक्स देने वाले हैं वही जानते हैं कि जो चीज खरीदो तो टैक्स, बेचो तो टैक्स GST। हाँ, भारत और अमेरिका के बीच व्यापक व्यापार समझौता वार्ता 2025 के किस महीने में फिर से शुरू होने वाली उम्मीद है? अगस्त में। यानी अगर कहें भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता वार्ता जो है वो किस महीने में
शुरू होने की उम्मीद है, अगस्त में हो जाएगी। जो टैरिफ प्लान्स है उन पे बात करेंगे, किस तरीके से इसका समझौता या जो है वो सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो अगस्त में कौन सा बैंकिंग से संबंधित अधिनियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है? कौन सा? बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, ये जो है वो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी यानी लागू हो गया। आरबीआई अगस्त 2025 में रेपो रेट, अब रेपो रेट से भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट किया आएगा, इसकी वैल्यू पूछता है। रेपो रेट कितने प्रतिशत बनाए रखने की उम्मीद की है? तो 5.50, 5.5%। तो ये जो है रेपो रेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आरबीआई का रेपो रेट कितना है, तो 5.50। डायरेक्ट क्वेश्चन याद करना, रेपो रेट आरबीआई का 5.50। आगे देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किस तिथि को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है? 9 सितंबर को इसका जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। और आगे देखिए, वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 9.7 करोड़, यानी पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थियों की संख्या 9.7 करोड़ हो गई है। वर्ष 2024-25 में किस देश को दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित कर दिया गया 2024-25 का। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश कौन है? यानी अगर फिर से देखते हैं, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। कौन सा है? तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है, जो बाहरी देशों से तेल का आयात मतलब खरीदता है। 17वें पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? यूएई में होगा। क्या होगा? 17वां जो पुरुष एशिया कप होगा 2025 का, वो यूएई में होगा। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ किताब, कभी बुक्स और उसके राइटर से क्वेश्चन आ जाता है, तो यानी लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ किताब किसने लिखी है? तो लालू प्रसाद यादव जी ने लिखी है। ये पॉलिटिशियंस और नलिन वर्मा में लिखा है। तो ये जो है पहली बुक है इनकी, तो ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा। लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा ने लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ किताब लिखी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 40% भाग किससे खरीदता है? तो 40% भाग जो है वो अपने आयात का रूस से खरीदेगा, ऐसा हुआ है। और इसकी निंदा भारतीय अमेरिकन संघ ने और अमेरिका ने की है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि किसने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7678 बच्चों को असुरक्षित परिस्थितियों से बचाया है? तो किसने बचाया है? तेलंगाना है। यानी ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है 7678 बच्चों को असुरक्षित परिस्थितियों से बचाया है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक, जो रामसर कन्वेंशन की जो 15वीं बैठक है, किस देश में आयोजित की जाएगी? वो जिम्बाब्वे में आयोजित की गई है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है वो जो बैठक होती है, जो ऐसे एरिया जो अर्थ के लिए सेफ होते हैं और दलदली होते हैं, तो रामसर कन्वेंशन के अंदर में आते हैं। तो कहाँ पर हुई है बैठक? जिम्बाब्वे में। हाल ही में 2025 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, यानी ये है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टापेन ने ये अवार्ड जीता है। हाल ही में यूएन वुमेन इंडिया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? तापसी पन्नी को। किसको? अब ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। किसे हाल ही में यूएन वुमेन इंडिया का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तापसी पन्नी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एसपी सिंह बने हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में कहां पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कहां पर मिले हैं? राजस्थान में, जैसलमेर में। यानी जैसलमेर में 4500 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में। निम्नलिखित में कौन सा देश
फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। तो एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन करेगा? भारत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र में अगर भारत मेजबानी कर रहा है तो इम्पोर्टेंट है। का क्वेश्चन बन जाएगा 2026 का एआई इम्पैक्ट समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स, यानी भारत का गिनी इंडेक्स कितनी है? तो 25.5। किसको रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? उसमें अनंत अंबानी को, यानी मुकेश अंबानी जी के लड़के को कार्यकारी निदेशक जो है वो कौन है? अनंत अंबानी है। हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन कौन, किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को जो है ट्राई के नए चेयरमैन का घोषित किया है। ट्राई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश बहुत सारे पढ़ाई को लेकर के इनिशिएटिव करता है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो भारत बना है, मध्य प्रदेश बना है। किस भारतीय शहर को हाल ही में 2025 यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है? नई दिल्ली को। हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछ सकता है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो देवरीगढ़ ये बहुत कम चर्चित नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य। पूछ सकता है कि कौन से, ये स्टैटिक जीके में भी आता है क्वेश्चन। वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? वो उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा का वन्य जीव अभ्यारण्य है, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चर्चा में रहा है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न दिया गया 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान ने और विक्रांत मैसी ने जीता है। 71वें, ये याद रखना, इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 71वें ये वाला पूछता है, सबसे बेस्ट एक्टर पूछ लेगा तो किसको मिला? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, दोनों को एक साथ मिला है। 71वें से कुछ क्वेश्चंस बने हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो कटहल फिल्म को मिला है, ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 12वीं फेल को मिला है, ठीक है। हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल जो है संजय वात्सायन ने किसका नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। ये वाला याद रखना कि बेस्ट एक्टर जो है वो शाहरुख खान, विक्रांत में से बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो मिली है वो 12वीं फेल को मिला है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना और धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है कि हाल ही में थल सेना, अब ये नौसेना हो गया, अब ये थल सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला किसने? लेफ्टिनेंट। इसमें क्या होता है? वाइस एडमिरल। इसमें होता है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने किया है। तो थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने और नौसेना में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने इनका कार्यभार संभाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा कि इनका नाम है एस राजन, ठीक है। 2025 एक सर्वश्रेष्ठ पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर का 5वां स्थान हासिल किया है? तो वो जयपुर। यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किसके लिए? पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में 5वां स्थान किसने हासिल किया है? वो जयपुर ने, जो कि राजस्थान का एक सिटी है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या है कि हाल ही में लोकसभा असाधारण प्रदर्शन के कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार
से सम्मानित किया गया। तो 17 ऐसे सांसद हैं जिनको सांसद रत्न से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री, अब हमारा पड़ोसी देश है तो प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है, किसे नियुक्त किया गया है? यू न्यो सा को। सा ये वाला नहीं बनेगा, सा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यू नो सा को जो है म्यांमार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 2 अगस्त के आसपास आ गए हैं। निम्नलिखित में किस देश ने जुलाई स्टॉर्म 25 नाम से एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है? जो रूस ने किया है। किसने? निम्नलिखित किस देश ने जुलाई स्टॉर्म 2025 नाम से नौसैनिक अभ्यास किया है? वो किसने किया है? रूस ने किया है। ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किसने शुरू की? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कौन सी पहल शुरू की है? ग्लोबल स्पेस 2030। अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के बोर्ड निदेशक बनाया गया है? तो RBI में। RBI, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है नियुक्ति के लिए। तो अनुराधा ठाकुर को RBI के निदेशक, बोर्ड में निदेशक बनाया गया है। तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 33 जो है वो के लिए पैनल का गठन किया है? वो भारत ने किया है। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? SSB के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए संजय सिंघल नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय नौसेना दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास। अब ये देखते हैं दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सिक्किम में। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो रूट बन गए हैं, ठीक है। तो जो रूट जो है वो दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब आपको देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, उसका नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? संघाई यानी चीन में। 1 अगस्त 2025 से किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के नए नियम लागू हो जाएंगे? UPI के। कब से लागू होंगे? 1 अगस्त 2025 से। हाल ही में DRDO ने किस राज्य के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है? तो प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा के द्वीप से, इस राज्य के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, उड़ीसा यानी उड़ीसा में पड़ता है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में ड्रोन अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन अभ्यास शुरू किया है। UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता। क्या? UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग 1 अगस्त के यानी 1 महीने की जो करंट अफेयर है अभी तक की खत्म हो पाई है। तो इससे जितने भी अगस्त के क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, एक जगह लिख लीजिएगा, उनका रिवीजन करिएगा, और रिवीजन ही आपको आपके करंट अफेयर याद कराने में हेल्प करेगा। ज्यादा किताबें छानने से, ज्यादा चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम आपका सिर्फ वेस्ट होगा। अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा 1 अगस्त 2025 से की है। किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। कितने % लगाएगा? 50% टैरिफ लगाएगा, ठीक है। इसकी वार्ता कब हो जाएगी? 15 अगस्त में होगी, ऐसा उम्मीद है। इन पे कुछ सोल्यूशन निकलेगा। हाल ही में किस देश ने 970 किलोग्राम का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजप का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। तुर्की ने किसका अनावरण किया है? गजप का, जो सबसे शक्तिशाली कौन है? गैर परमाणु बम, ठीक है। जर्मनी आयोजित विश्वविद्यालय खेलों 2025 में 12 पदक जीतकर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 20वां। यानी जर्मनी में आयोजित विश्वविद्यालय
खेलों में 12 पदक जीत करके 20वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में बेंगलुरु की छात्रा रेमोना पेरेरा ने 170 घंटे की नॉन स्टॉप के शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो भरतनाट्यम में बेंगलुरु की रेमोना पेरेरा ने 170 घंटे नॉन स्टॉप डांस करके भरतनाट्यम में अपना रिकॉर्ड बनाया है गिनीज बुक में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओपन एआई GPT-5 मॉडल जो है कब लॉन्च करेगा? अगस्त 2025 में। अब GPT-5 जो मॉडल है उसमें किस लेवल की चैट GPT यूज होगी? वो डॉक्टरेट लेवल की यूज होगी, या इसको कह सकते हैं PhD लेवल की। प्रतिवर्ष किस तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस यानी WWW मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को नई दिल्ली में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी शिखर सम्मेलन हुआ है? वो रिकनेक्ट का जो है एनर्जिटिया इंडिया का जो है वो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश के याताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो याताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वो चाइना में है। चाइना में जो है वो सबसे सुंदर हवाई अड्डा है। भारत के किस टाइगर रिजर्व में बांदीपुर और जिम कॉर्बेट के बाद तीसरा सबसे अधिक बाघों का घनत्व दर्ज किया गया है? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है इसको आप बताइएगा सर्च करके नीचे कमेंट में, कि आपका होमवर्क यही है कि काजीरंगा जो है वो टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अगस्त का। क्या है कि निम्न में किसके द्वारा प्राचीन कुंडलियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आगे के जो प्रश्न है वो अगस्त की जुलाई की करंट अफेयर हम लोग कल देखेंगे। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही लेकर के आए। जो आज वीडियो में हमने बनाया है इसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा 2 से 3 बार देख लेंगे तो अगस्त महीने की, फिर जुलाई की, फिर मई की, फिर अप्रैल की, फिर मार्च की, फिर फरवरी की, फिर जनवरी की 6 महीने की करंट अफेयर आपकी तैयार हो जाएगी। आपके जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं नीचे कमेंट में करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी कोई अगर प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चंस होते हैं नीचे कमेंट में जरूर करिएगा, सबके जवाब प्रॉपर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।